भगवान के स्मरण, श्री ठाकुर जी के ध्यान के बाद ही किसी काम को शुरू करने से वह कार्य तो पूर्ण होता ही है, सफलता तो मिलती ही है, पर आराधना में रत रहने का समय भी वही हो जाता है। यानी एक काम और दो लाभ, मंत्र जाप भी हो गया और ठाकुर के निमित्त हमारी हाजिरी भी लग गई। तो भगवान के मंत्र जाप के साथ अपने कार्यों में रत रहना भी किसी पूजन से कम नहीं है, और ये श्रेष्ठ पूजन है। गृहस्थ अवस्था में रहकर गृहस्थी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम भगवत भजन करें, और उसका सबसे साधारण और सबसे सरल उपाय है नाम जप। अपने काम करते रहें, बीच बीच में भगवान का नाम जप करते रहें, मन में लगातार नाम का स्मरण करते रहें। तो ये करने से जाप होता है, मंत्र लाभ प्राप्त होते हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर की नज़रों में हम बने रहते हैं। भाई आप जब किसी को बुलाते हैं तो वो पलट के देखता, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के, अपने आराध्य देव के प्यारे भी बनते जा रहे हैं। तो इसलिए नाम जाप करें, अपने कर्तव्यों और अपने कर्म के प्रति सचेत और सजगता से कार्य करें। इस बीच में कर्तव्य और कर्म को निर्धारित करने में ग्रह गोचर भी अपना योगदान देते हैं। अब बात करना है प्रेजेंट समय की। इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, और अप्रैल यानी 22 अप्रैल को एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। गोचर में ग्रह जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं जनपत्रिका की बात करें या अपने व्यवहारिक जीवन की बात करें तो 5 कारकत्व को संभालते हैं। जो 5 कारकत्व उनके हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विशेष अपना स्थान रखते हैं। हमारी गृहस्थी को संभालते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन की संपन्नता, आर्थिक संपन्नता को संभालते हैं। इस तरह से देवगुरु बृहस्पति का गोचर 13 महीनों के लिए होता है, और ये विशेष प्रभावी रहता है प्रत्येक व्यक्ति विशेष पर। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे 22 अप्रैल से, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है, बुध देव भी कुछ समय के लिए विराजमान मिलेंगे, सूर्य देव भी विराजमान है। तो इन सब की उपस्थिति में देवगुरु बृहस्पति और राहु की युक्ति विशेष कार्य करेगी। ये युक्ति वैदिक ज्योतिष के भाषा में कहें, टर्म्स में कहें तो ये युक्ति गुरु चांडाल योग का निर्माण करती है। यानी गुरु को राहु जैसे ग्रह को के साथ रहना पड़ता है, और उसके सानिध्य में आके कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियों को भी सम्मिलित करना पड़ता है। इसलिए गुरु चांडाल योग जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक तो बढ़ाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की प्रेजेंस है तो नकारात्मकता बहुत तो नहीं बढ़ती, पर हाँ फिर भी एक नॉर्मल टर्म्स और नॉर्मल कंडीशन में जो चीज़ें हो रही थी उनमें व्याधियाँ आ जाना, उनमें थोड़ा सा उन कामों की सरलता में कमी आ जाना और थोड़ा मुश्किल से कार्य हो पाना, जिन लोगों के ट्रांसफर्स वगैरह हैं, जो जॉब से लेकर परेशान हैं, उनकी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाना, देश दुनिया पर भी गुरु चांडाल योग का व्यापक प्रभाव रहने वाला है। तो बृहस्पति और राहु की युक्ति गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगी मेष राशि में 22 अप्रैल से, और ये योग बना रहेगा लगभग पूरे अक्टूबर माह तक, यानी 30 अक्टूबर तक। पर ये योग विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा निश्चित तौर पर हर व्यक्ति विशेष की जिंदगी में, और देश के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं विपत्तियां, परेशानियां, आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है इस समय काल पे। ये योग और भी विपरीत हो गया है, क्योंकि इस समय काल यानी 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य एक और नकारात्मक योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं शटाष्टक योग। 6 और 8 की
प्रतिस्पर्धा का ये योग। कहीं न कहीं षटाष्टक योग जो है वो नकारात्मकता और विपरीत स्थितियों को पैदा करने वाला है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो त्रिक भाव जो है वो कहीं ना कहीं जब बलवान होते हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी देते हैं, तो वहीं विपरीत परिस्थितियों को भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए 6 और 8 का ये संबंध षडाष्टक योग के नाम से जाना जाता है। जब कोई ग्रह एक दूसरे से 8वें या 6वें विराजमान हो जाते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग 22 अप्रैल से व्याप्त होगा। उसी बीच में 10 मई से षडाष्टक योग मंगल और शनि के बीच में उत्पन्न होने वाला है। मंगल देव शनिदेव और शनिदेव से षष्टम विराजमान होंगे मंगल देव। तो ये 6 और 8 का जो योग बनेगा ये कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों का योग है। अब ऐसे में हमें करना क्या है? गुरु चांडाल योग के बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी विपत्तियां, परेशानियां इस योग के बीच में अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लोगों के सामने आती हैं, पर जो मूलतः सभी को प्रभावित करती है वो परेशानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इस षटाष्टक योग की परेशानी ये हो सकती है कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित, बीमारियों से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोई जोखिम भरा काम हम करने जा रहे हैं उसमें विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ये पॉसिबल है। तो षटाष्टक योग और गुरु चांडाल योग का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम जानेंगे ही। पर 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। नकारात्मकता बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। प्राकृतिक आपदाओं से परेशानी हो सकती है। आगजनी एक्सीडेंट्स के केसेस हमको दिख सकते हैं। सामूहिक लोगों का जाना संभव है इस समय काल में। तो इसलिए इस पर ध्यान देते हुए इस समय अपने इष्ट देव का ध्यान करना, और जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में है, कर्क में ही विराजमान है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देव गुरु बृहस्पति का पूजन करना। इस समय काल में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। कोई जोखिम भरा निर्णय, कोई आप अगर कर्ज लेना चाहते हैं या आर्थिक पक्ष में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसको बहुत सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य गुरु चांडाल योग तो रहेगा ही, शनि और मंगल का षटाष्टक योग भी रहेगा। इसके बारे में विस्तार से आगे हम बात करेंगे, पर इस समय को जरूर नोट करें और अपने जो भी एग्रेशन में आकर निर्णय हो रहे हैं, क्रोध बहुत बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं निराशा व्याप्त हो रही है, चीज़ों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसमें कुछ हद तक ग्रह नक्षत्रों का हाथ भी है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान रखें। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने मंत्र जाप पर विशेष ध्यान दिया है, और आपको भी अगर मंत्र जाप करते हुए अपने कार्य करते हैं तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियां, विपरीत से विपरीत योग भी खराब नहीं कर सकते। जितनी शक्ति आपके इष्ट देव में है, आपके मंत्र जाप में है, आपकी श्रद्धा में है, तो दोनों पलरों को बराबर मत करें। कहीं ना कहीं अपने श्रद्धा का पलरा भारी करें और इन योगों से निकल जाने से, गुजर जाने की जो स्थितियां हैं, आपको विचलित किए बगैर ये योग निकल जाएं जीवन से, उसका एक और एक मात्र साधन नाम जप है, भगवान का स्मरण है, उस आदि शक्ति की शरण है। तो राहु और बृहस्पति की जो युक्ति है, गुरु चांडाल योग का निर्माण है। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने यश, कीर्ति, सम्मान को लेकर बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं विपरीत है, इस बात को मानना है। अपने लग्न को मजबूत करने की आवश्यकता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है,
कुंडली सॉफ्टवेयर्स में डालकर आप अपने लग्न को ज्ञात कर सकते हैं। और लग्न मजबूत करना बहुत आवश्यक है। जो भी लग्न आ रही है उसके इष्ट देव, उसके देव को आपको अपने जीवन में उनका पूजन लाना आवश्यक है। अगर कर्क लग्न है तो मंगल चंद्रमा की जो है वो कहीं ना कहीं पूजा श्रेष्ठ आपको फल देगी। चंद्रमा मजबूत करें, क्योंकि कर्क में ही इन दिनों मंगल देव विराजमान है, इसलिए हनुमान जी का पूजन भी श्रेष्ठ है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको तो वैदिक ज्योतिष बहुत स्पष्ट रूप से बताता ही है, पर सनातन धर्म में है, हम हैं कहीं ना कहीं हम सनातनी हैं, तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए भी हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़े और उनसे कंसल्ट करना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने सनातन धर्म को पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, उस कारण है। योग बनते रहते हैं, ग्रहों की युक्तियां होती रहती हैं, उन युक्तियों से के बारे में जानना समझना अपनी जगह अनुकूलता लाना है। जाने समझें, पर उन सब का उपचार करने से पहले जो नींव है वो नाम जप की है। अपने इष्ट को, अपने आराध्य देव को आप ध्यान कर कर आगे बढ़ते हैं तो ग्रह योग कहीं ना कहीं कटते हैं। और फिर अगर आप जागरूक हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर अपनी विपरीत परिस्थितियों के बारे में जानकर उस ग्रह के मंत्रोच्चाप मंत्रोच्चारण में अगर आप रत रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। इसलिए 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के समय काल में विशेष अनुरोध है सबसे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लग्न को मजबूत करें, जोखिम भरे काम उठाएं। आगजनी और भूकंप जैसी स्थितियां भी कहीं ना कहीं मिल सकती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं एग्रेशन मत बढ़ाएं। ये आग सिर्फ सामाजिक तौर पर लोगों के घर और लोगों की चीज़ें नहीं जलाती, ये आग आपको भी जलाती है। इसलिए ईर्ष्या की अग्नि, अपने मान सम्मान की अग्नि, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय काल कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां देगा कि अपयश प्राप्त हो रहा है, ट्रांसफर नहीं चाह रहे फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, डिमोशन जैसी स्थितियां मिल रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा हर तरफ है, हताशा हर तरफ है। तो इन सब से ऊपर निकलने के लिए कुछ समय को दोष देना जरूरी है, कुछ अपनी संयमता और अपने स्वभाव को भी एनालाइज करना आवश्यक है। तो इस समय जितना शांत होकर अपने स्वास्थ्य का, मैं बार बार कह रही हूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें, संयमित व्यवहार करें। आगे हो सकता है कल फिर लाइव एक बार मिलना होगा, तो गुरु चांडाल योग के पर्टिकुलर राशि पर क्या प्रभाव होंगे और इसका क्या व्यापक असर व्यक्ति विशेष से लेकर देश दुनिया पे हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में षडाष्टक योग जो मंगल और शनि का बन रहा है 10 मई से, ये भी अपने में कुछ नकारात्मकता और विपरीत परिस्थितियां लेकर आएगा, तो इसके बारे में भी चर्चा आगे करते रहेंगे। सबसे पहले पहली श्रृंखला जो इस योग की है उसमें नाम जप, अपने इष्ट देव के लिए समर्पित भाव से अपने कर्म करते रहें और ईश्वर का ध्यान करते रहें। ये दोनों काम करना बड़ा आसान है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि 2 काम ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं हो सकता। पर अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आप 2 नहीं 10 काम एक साथ करते हैं और बड़े मन से करते हैं। सपोज आप किसी टीवी या किसी सीरियल या किसी डिवाइस के साथ जुड़े हैं, साथ में कमरे में क्या हो रहा है ये आपको पता है, उसके लिए आप टिप्पणियां भी देते हैं, पर ये काम करते समय 2 काम कैसे करें? तो ये कैसा एक द्विस्वभावी आचरण है। आपकी निष्ठा पक्की नहीं है, आपका समर्पण पक्का नहीं है, उसके लिए आप जो हैं ये एक तरह से बहाने कि 2 काम कैसे करें। अपने कर्तव्य करें, भगवान के निमित्त करें, ईश्वर का नाम जप करें, राधा को आधा भी बोल देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। बस मन में भाव श्री राधा रानी का आना चाहिए कि हाँ उनके निमित्त आप कर रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण, हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज जी सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं।
आपके लिए क्या सर्वस्व है, इसको भी थोड़ा सा देखें, समझें। किसकी आराधना में आपका मन लगता है? जब नींव ही नहीं है हमारी तो इमारत बुलंद कैसे करेंगे? तो अपनी नींव को तलाशने का समय है। इसके साथ विषय से बिना हटे हुए गुरु चांडाल योग और षडाष्टक योग के बारे में और विस्तार से कल फिर जानेंगे। अभी इस योग का निर्माण 22 अप्रैल से हो रहा है। 10 मई से षडाष्टक, 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर के मध्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए, क्रोधाग्नि से बचते हुए, मान सम्मान यश कीर्ति से के प्रभावों से विचलित हुए बगैर कोई जोखिम भरे काम ना करें। इस समय कोई ऐसे निर्णय ना लें जिसके ऊपर आने वाला जीवन बहुत निर्भर करता हो। अगर लेना पड़ रहा है तो बहुत ध्यान से लें। बाकी अगर किसी के प्रश्न है, कोई डिटेल्स अपनी जानना चाहता है किसी बारे में, कोई ज्योतिष से संबंधित कोई सलाह लेना चाहता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, सबके पास नंबर हैं, नेट पर भी अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। जय श्री